झूठ भी मैं बेनकाब कर देती हूँ यहाँ पे लोगों का, कि हमारी बाजी सनोबर बाजी ने कहा था कि मेरा नाम लेके कुछ लोग फेम ले रहे हैं। हाँ, आपका नाम लेके व्यूज़ मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको उसके लिए बहुत भारी रकम पे की है। तो सनोबर जब ये मेरे पास आई थी ना, तो मेरे पास आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रकम माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जोहा को जो है ना सबक यहाँ पर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनाइए ज़रा अच्छे से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा राज़ेर एर ताबा ज़बर तब एर तब तामीम ज़बर मीम ज़बर तामीम पेश। देखो क्या है उसमें, देखो लफ्ज़ देखो क्या है। एर तामीम पेश तुम। एर एर तब तुम। जी। हमज़ा नून वेरी गुड। ज़ल राज़ेर ज़िल इरज़िल। नहीं, हमजा नून जबर क्या बना? अन जिर, अन जिर। ठीक है, जो हिजो करते हैं लफ्ज हमजा नून जबर अन, जाल रा जेर जिर, अनजिर। ठीक है, इसी तरह ये खैरुन। ठीक है, फसबिर सबरन। ठीक है, इस तरह खुद ही हिजो के निकाला करो। जल्दी ये पेज खत्म, क्योंकि आपने इतना मुश्किल तो यहाँ पढ़ लिया है। अब ये ऐसे ये लफ्ज खुद निकाला करो। जब ये खुद निकालोगी, मुझे इतनी मुश्किल हुई थी कार साहब कह रहे थे नूर से आगे निकलना है तो जल्दी जल्दी पढ़ो। सही बोल रहे हैं, कैसे हम नूर से आगे निकलना है तो जल्दी पढ़ो ना। 2 साल छोटी है। 2 साल नहीं, आपसे 2 महीने छोटी है नूर बस। 2 महीने। चलो बस जल्दी से पढ़ते हैं, सबक अच्छे से पढ़ते हैं, सबक तक ये सबक आपका खत्म हो पूरा सिपारा, फिर आपका आप दूसरा सिपारा लगे, और फिर मैं अच्छी सी एक प्यारी सी आप बच्चों को बुला के न्याज खिलाएंगे घर में बिठा के, सही है, पका के, आपका सिपारा खत्म होगा। ठीक है, अभी नाश्ता इसको बंद करिए। इसको बात सुने पहले मेरी बात सुने, इसके आदाब सुन ले। इसको खोल के कभी बात नहीं करते, जब ये खुलता है ना तो सिर्फ पढ़ाई होती है बस। ठीक है, अगर आप इसको खोलेंगे, यूँ खोल देंगे ना ऐसे, तो ना इसको वो पड़ेगा शैतान। जी शैतान पढ़ता है, बिल्कुल ऐसा ही। चलो बंद करो उसको। पढ़ लिया माशाल्लाह, जुहा ने पढ़ लिया। जुहा के साथ संडे को भी, जुहा के साथ संडे को भी आते हैं और मंडे ऑफ करते हैं। बस बंद कर दीजिए, बस शाबाश। अब ये नाश्ते में क्या खाएंगी? आपने क्या खाना है मुझे बताइए ना, फिर मैं वही कर लेती हूँ। आपको पता है मैक्रोनी। नहीं, सुबह सुबह मैक्रोनी, आलू के पराठे बना लूँ, खा लोगी? चलो आप क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? आपने क्या खाना है? ये हमारा सर खाएगा। जाओ रख के आओ, स्कार्फ भी रख के आओ। और रोज एक वो पहन रही हो हैं? आराम पर। चल नहीं करो, उसके ऊपर से नहीं जाओ भाई। देखो ये कुशन भी लेके जाओ वहाँ पर, शाबाश। चलो जी, अब मैं जा रही हूँ ज़रा, मैंने अपने कपड़े निकाले, ये कपड़े मेले में रखने जा रही हूँ, और मैंने ये कपड़े निकाले अभी प्रेस कर रही हूँ, ये वाले कपड़े अपने, ये देखो। नहीं, मैं नाश्ता बना रही हूँ, बाहर का जा रही हो? चले, मैं ये वाला सूट नहीं आज पहन रही हूँ, तो मैंने कहा इसको मैं प्रेस कर लूँ जल्दी से फटाफट से, इसको अपनी शर्ट को, साथ में इसकी शलवार और ये दुपट्टा, इसको प्रेस करती हूँ, फटाफट से पहनती हूँ, फिर नाश्ता बनाते हैं। वो देखो बाहर जाने के लिए बैठा हुआ कि मुझे बाहर निकाल दो। हाथ आ जाएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी आज हमारे घर बन रहे हैं सुबह सुबह आलू वाले पराठे। वैसे तो मेरा याद था कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, लेकिन मेरी जुहा ने कहा नहीं मम्मा आज बनेंगे आलू वाले पराठे, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश है। तो मैंने कहा चलो आज आलू वाले पराठे बनाते हैं। वैसे भी सर्दियों में अच्छी लगती है मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे। गोभी के पराठे हमारे घर में कोई नहीं खाता तो मैं नहीं बनाती हूँ। आलू के और मूली के खाते हैं, मूली के मेरी बेटी शौक से नहीं खाती, तो मैंने कहा चलो आज अपनी बेटी की पसंद का नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें नहीं काटी है, सिर्फ हरा धनिया पुदीना काट लिया है। और हरी मिर्ची क्योंकि इस बार ना मेरी तेज़ आ गई है, छोटी वाली ना बारीक तेज़ आ गई है, तो मैंने कहा फिर मुंह में आएंगे, बच्चे खाते हैं, तो मैंने नहीं डाली। हरा प्याज मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा हरा प्याज काट के डालते हैं। इसका वाइट वाला पार्ट भी काट के डाल रही हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, और साथ में हरा पार्ट भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैंने कहा डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने अपने आलू बॉयल करके रख लिए, ठंडे होने रखे हैं मैंने, थोड़ा ठंडे हो जाए फिर मैं इनको छीलती हूँ। जब तक अपना मसाला बनाते हैं मज़ेदार सा, और फिर नाश्ते के बाद हम जाएंगे जोहान के रूम पर, और वो जो आए ना छोटे आ गए रूम पर, उनको चेंज करवाने के लिए। वैसे तो खैर सेंट्रल प्लाजा ना खुलता नहीं है संडे वाले दिन, लेकिन अभी जो उनकी सेल लगी हुई है ना उसमें खुला हुआ है, वरना गुल प्लाजा भी नहीं खुलता। अक्सर हम 2-3 दफ़ा पहले गए थे,
तो वो बंद था। हाँ लेकिन हमने फ़ोन करके मालूम किया। हमने फ़ोन भी किया। अच्छा काफ़ी लोग बोले थे आपकी ये कौन सी शॉप है, तो भाई ये गुल प्लाजा के सामने है सेंट्रल मॉल वो है, और इनकी शॉप का नाम है हमजा मदर केयर। हमजा मदर केयर की शॉप का नाम है सेंट्रल प्लाजा के अंदर स्टार्ट में ही है 149 और लेफ्ट हैंड पर है, स्टार्ट में ही घुसते ही लेफ्ट पे है। और बहुत बड़ी शॉप है और बहुत अच्छी सेल लगी हुई है वहाँ पे, बड़े बच्चों की भी लगे हुए हैं। जोहा जितने बच्चों के मैंने रोम्पर ले लिए। अच्छा शॉप के अंदर घुसो तो ऐसे नहीं लगता इतनी बड़ी शॉप, लेकिन बहुत ऊपर भी पूरा बनाया हुआ है उन्होंने, नीचे भी बनाया हुआ है, ग्राउंड भी है, फर्स्ट भी है जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने कहा चले वैसे मेरी इंस्टाग्राम पे आया था मेरे पास ना, काफ़ी दिन से आया था, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई मारूंगी। तो हम जब गए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और जुहान वही कपड़े पहन रहा है, आज ही मैंने उसको वही पहनाया हुआ है। आज मैंने उसको पहनाया कौन सा कलर, मैरून। कल मैंने उसको टोपी वाला, हाँ कल मैंने पहनाया था उसको ब्लू। तो यह घर में पहनने के लिए तो बिल्कुल सही है, बच्चों के बेहतरीन है। आपको पता ठंड एकदम से आ गई तो इतना रश वहाँ पे लग गया कराची में। भाई बेहतरीन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। 400 रुपए में कौन दे रहा है, कुछ भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, टोपियाँ भी नहीं मिलती 400 रुपए में, कुछ भी नहीं। सॉक्स लेने जाओ 250-300 का तो सॉक्स है, एक मौजू की जोड़ी है, पूरा सूट आपको दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। तो सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। एड्रेस पूछ रहे थे आप अपने, कितने मैंने मैसेज में जवाब भी दिए, लेकिन हर बंदे को मैसेज में रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगी। तो भाई गुल प्लाजा के सामने है सेंट्रल मॉल, वहाँ पे जाएं, 149 शॉप नंबर है, हमजा मदर केयर नाम है, वहाँ जाएं। अभी सेल लगी, मतलब 3-4 दिन की और सेल है, इसके बाद खत्म हो जाएगी ये सेल। तो आप लोग जाएं और इस सेल का भरपूर फायदा उठाएं। भरपूर रश भी है, रश भी बहुत है भाई, ध्यान से जाएगा, क्योंकि देखिए जब सस्ती चीज मिल रही है तो खाली हमें तो जरूरत नहीं होगी ना, हर बंदे को जरूरत है, तो हर बंदा जाएगा। तो बस ये है, आप लोग जाएं और सेल से फायदा उठाएं, अपने बच्चों के कपड़े लेकर आएं। भाई सस्ती चीज जहाँ मिले ना, मैं तो कह रही हूँ चले जाए, तो क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई ना, बड़े मसले मसाले होते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ना। तो यहाँ पे देखें, बातें करते करते हमने अपनी प्याज भी काट ली, और बिल्कुल बारीक बारीक में ये हरा प्याज भी काट दूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे हमने धनिया पुदीना काटा ना बारीक बारीक, इसी तरह हम ये काट लेंगे सारी। अब इसको काट के ना मैं पहले अपने आलू छीलती हूँ, और आलू छीलने के बाद इसको हम अच्छा सा बनाते हैं भुर्ता, जो स्पाइसेस डालेंगे आपको बताएंगे। फिर उसको बनाएंगे गरम गरम पराठे और खाएंगे। हमारे पास चटनी भी रखी हुई है और हम चाय भी बनाएंगे। मुझे तो चाय से अच्छा लगता है भाई, चटनी भी रखी हुई है, ऑप्शनल है, जिसको चटनी से खाना होगा वो खट्टी चटनी पड़ी है हरी वाली, उससे खा लेंगे। तो बस जल्दी से बनाते हैं पराठे, फिर आपको मिलते हैं। ये सब मसाला काट लूँ, उसके बाद मुलाकात करती हूँ आपसे। चलो जी, यहाँ पर मैंने अपने आलू को छील के अब इसको मैं मैश करूँगी, सारे मसाले डालूंगी। इसमें मैंने आटा निकाल के अपने पेड़े बना के रख दिए ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। मैंने पतीली भी धो दी, तो चाय चला देना, ठीक है। मैंने धो दी है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें सामान। पहले इसको करते हैं अच्छे से मिक्स अपने आलूओं को। मेरे पास मैशर है, अगर मैंने कहा कौन निकाले, रखा है नया, बिल्कुल नया पड़ा हुआ है। मेरा मैशर कहाँ है, मेरा मैशर ये है। चलो यूज़ कर ही लेते हैं, जब लाए तो भाई क्यों नहीं यूज़ करते हम। मैंने लेकर आई थी तो नया मैशर, आप ये यूज़ करते हैं, फोक की जान छोड़ते हैं। अच्छा मुझे एक मेरी कसौटी की थी, आप वो भी ले लें, क्या ना उसका क्या होता है, कटिंग बोर्ड। तो कटिंग बोर्ड रखा है मेरे पास, मेरा हर चीज़ आपको मेरे घर में मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ये रहा मेरा कटिंग बोर्ड, मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, सम टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये रखें मेरा कटिंग बोर्ड। तो ये कि मुझे हाथ से आपको ऐसा लगता है, हाँ जब मैं इसको जब निकालती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा कोई गोश्त वगैरह कट करना हो ना, तब मैं निकालती हूँ। मैंने प्याज टमाटर मैं हाथ खड़े खड़े हाथ से काट लेती हूँ। तो जी आज फर्स्ट टाइम हम अपना ये मैशर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें झटपट हो गया भाई, जल्दी हो गया काम, टाइम की सेविंग हो गई भाई इससे। ये देखें जी, ज़बरदस्त। चलो जी, इसे तो हमने ज़बरदस्त मैश कर लिया। डालेंगे हम इसमें, सबसे पहले डालेंगे अपना नमक, बिस्मिल्लाह, नमक डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, फिर हम इसको चख लेंगे बाद में, अगर नीड हुई तो फिर हम और डाल लेंगे। कटी हुई मिर्ची डालेंगे इसमें, थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची नहीं डालनी है। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा डालूंगी अच्छे टेस्ट के लिए। थोड़ा सा हम साबुत धनिया डाल देंगे अपना, ये बस। अब डाल देंगे इसमें अपना
ये हमारा जो हमने मसाला अपना हरा बना के रखा है, इसको पहले अच्छे से मैंने पानी निचोड़ लेती, इसे मैंने धो के कुछ छन्नी में रख दिया था। अब डाल देंगे ये। जी, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं मिक्स। बिल्कुल, ये तो हमारा रेडी हो गया है बैटर भुर्ता। काफ़ी लोग इसको फ्राई करके भी खाते हैं, हम भी खाते हैं प्याज, ब्राउन प्याज में ना, तली हुई प्याज में इसको ना ब्राउन बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट ना कम है ना ज़्यादा है। मुझे थोड़ी सी हल्की तेज़ हो रही है, लेकिन वो पहला हो जाएगा आटे में डाल जाकर ना। ये हो गया डन। हैंड वॉश करते सबसे पहले बर्तन सारे एक साथ धोऊंगी जब वो करूँगी नाश्ते के बाद। इस तरह के पेड़े लेंगे, उनको पहले दे लेंगे, वही सेम तरीका जो हम बनाते अपने पराठे। इसको तो मैं बड़ा करके बेलूंगी थोड़ा सा, एक तरफ वो चढ़ा दे चाय, ताकि गरम गरम पे सब चीज़ें खा लूँ। अभी सब भुर्ता ना ज़्यादा बन गया है मुझे लग रहा है, 3 पराठों से ज़्यादा ही है। रख देंगे, कबाब बन जाएगा। चलेंगे, इसे लगाएंगे इसको। चूल्हा कर देंगे थोड़ा तेज़, चूल्हा भाई तेज़ कर दो थोड़ा सा। यहाँ पे आज है संडे और हमने संडे को हम हमेशा जाते हैं बच्चों को पार्क वगैरह लेके, लेकिन आज ठंड है, हिम्मत नहीं हो रही जाने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। देखते हैं शाम में अगर निकल सके। शाम क्या होती है, शाम मगरिब के बाद शाम होते ही रात हो जाती है फ़ौरन से, पता ही नहीं चलता। तो सर्दियों में ये बड़े मसले, रातें लंबी दिन छोटे, फ़ौरन से रात हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लगे कि थोड़ा छोटा है तो अपने हाथों से इसको डालने के बाद इसको खिला दे तो ये बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा सही है। और इसकी ना इसमें आके शेप भी सही जाती है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी कैसे है ना, तो बस इस पर लाओ और फटाफट से सेट कर दो, सेट हो जाता है। तो एक तब हम चाय चढ़ा रहे, एक तब बना रहे पराठे मज़ेदार से। अच्छा जी, तो ये मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी आप पराठे कड़क कैसे करती हैं। तो देखें, ये आलू वाला पराठा ना, इसको भी मैं कड़क कर दूँगी। तो इसका मैंने आपको बताया था पहले भी, रास में डालती हूँ वही घी ज़्यादा, मतलब 2 पराठों का घी एक ही पराठे में डाल देती हूँ। पराठे अच्छे बनते हैं तभी तो हमारा खत्म होता है जल्दी जल्दी घी, हमारा घी का बड़ा इस्तेमाल होता है। हम पराठे ही घी के खाते हैं। हाँ, तो मैं कभी ऑयल के पराठे नहीं खाए, मुझे ऑयल के पराठे आ रहे हैं। हम खाते शुरू से नहीं खाते। डालडा ऑयल हमेशा हम डालडा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऑयल के पराठे नहीं खाए आज तक। मैं कभी भी नहीं खाती ऑयल के पराठे। ऐसा नहीं है, लोग खाते हैं लोग, हम नहीं खाते। हम नहीं खाते। हम सादा पराठा भी जो है ना घी का ही खाते हैं, डालडा का। हाँ, और मैं हमेशा बिरयानी भी घी में बनाती हूँ, हमेशा। बिरयानी हमारी घी में बनती है, पराठे। आपको पता है डालडे की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल होती है जैसे असली घी की तरह, असली देसी घी जैसी। देसी घी की तरह उसकी स्मेल होती है डालडा की। और दाने दाने होते हैं ना बहुत। मुझे तो डालडा और हबीब थोड़ा सा, लेकिन नंबर 1 पे डालडा, उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डालडा के मुकाबले का कोई भी नहीं। हबीब कुछ भी नहीं। हबीब भी अच्छा है, हालांकि घी अच्छा है हबीब भी, हाँ, लेकिन उसमें से भी महक नहीं आती डालडा जैसी। हाँ, डालडा की खुशबू है। इस तरह से आप भी बड़ा जबरदस्त। आप इस तरह से ना हल्का, मैंने चूल्हा नॉर्मल रखा है ना, तेज की जल जाएगा। वो घी ज़्यादा लगा के सेकेंगे ना, आपका पराठा कड़क होगा। ये देखें, देख रहे, ये देखें, आवाज़ भी आएगी आपको, कड़क हो गया ये। इस तरह से ना हल्के उसमें। नहीं, पराठा तो आप वैसे ही ज़बरदस्त बनाती है। पराठा क्या, खाने भी सही बनाती है आप। क्या अम्मी, आना, आपा सारे ही जो है ज़बरदस्त खाने बनते हैं। वो गुजारे लायक पका लेते हैं अपने, गुजारे लायक सही है। क्या खा के तो खाना ऐसा खास तौर पे हमें तो किसी के हाथ का पसंद नहीं आता। आपको खाना ऐसा बनना चाहिए, आप कम से कम जो बंदा खुद खा रहे हैं उसको अच्छा लगे। अच्छा लगे।
मजा आ रहा हमें किसी के घर का पसंद ही नहीं आता सालन। है। लेकिन हमारे सामने वाली आंटी जो है ना वो बहुत नहीं वो अच्छा बना। उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या बैंगन बनाया, कड़ी बैंगन, ओहो। जबरदस्त। मेरा असल में अपने घर से मैं निकलती नहीं हूँ। हमारे मोदी मोहल्ले में इतना टाइम हो गया, इस इलाके में मुझे 5 साल हो गए, मगर मैं ना हमें कभी किसी के घर नहीं जाती, मैं नहीं निकलती घर से बाहर, बिल्कुल। निकलती हूँ तो खाली घर मार्केट या कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने। सलाम दुआ की हद सलाम तक दुआ रखते हैं। सबसे मेरी सलाम दुआ, सबसे है सलाम दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ते झगड़ते हम किसी से नहीं हैं, अपने हमें काम से काम रखने बहुत वाले कम लोग हैं। लोग मोहल्ले में भी जानते हैं, क्योंकि हम ज्यादा किसी को अपने पास बुलाते ही नहीं, ना किसी के हाँ, पास हम जाते हैं। हैं। वहाँ से दे मुझे 26। ये मेरा पराठा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको निकालते हैं जी। ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हो गया। चाय भी हमारी रेडी ये है। देखें जी, दोनों साइड से देख लें पराठे। जबरदस्त ये देखें, यहाँ से भी दिखा दूँ दोनों साइड से। ये देखें, जबरदस्त। ऐसे पराठे देख लो ना, रूखा खा लो, जल्दी सारे खा लो। फौरन। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाते और फिर करते हैं मज़ेदार सा नाश्ता, क्योंकि मुझे तो अब सवारी में ना भूख बहुत लग रही है। यहाँ पे हमारा नाश्ता तो बन चुका है, अब खाते हैं। और मैंने अपना आखिरी वाला पराठा लिया, उसमें वो बहुत कड़क सीखा है, को दिखाती हूँ। आप गरम तो खा लो पहले। यहाँ पे ये भी उठ गए नाश्ते के लिए हैं, आपको ही पता लगेगा नाश्ता और आप भी उठ के बैठ गए। तो यहाँ पे देखिए जी, ये रहा हमारी चाय, ये सॉरी चटनी, और ये हमारी गरम गरम चाय। चीनी थोड़ी सी तेज़ मैंने डाली। कैसा बना हुआ है जोहर? अच्छा बना हुआ, आपकी फरमाइश पे बनाया मैंने स्पेशली, वरना मैं मूली के पराठे बना रही थी आज, लेकिन मैंने कहा नहीं, जोहा ने बोला है आलू वाले पराठे तो आलू वाले पराठे, ठीक है। और डाली है आपने? जी मैं तो और डाल के लाया। चलो कोई बात नहीं, मेरे से तेज़ी पीती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी से खाएंगे, चटनी से खाओगे नहीं? चटनी से दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ही मजा लग रहा है, बातें कर रहे हैं, आपको ही मजा का लग रहा है। ये लोग आके चलिए अब खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके जी, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अभी मैं क्या नाश्ता करने के बाद, सारा काम करने के बाद, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट्स लगा रही हूँ, आप उस कमेंट्स को रीड करें और देखें कि ये क्या कह रही है। मेरी प्यारी सी सिस्टर है, इन्होंने कमेंट्स किया है कि आपको पहले जानता कौन था, सनोवर की वजह से आपको लोग जानते हैं। तो इनकी प्यारी सी अपनी बहन की ना मैं एक छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं इनको कुछ दिखा देती हूँ और कुछ बता भी देती हूँ कि सनोवर आई थिंक उसको यूट्यूब पे आए हुए 1 साल 2 साल हुए होंगे। मैं 4 साल से यूट्यूब पर हूँ और 4 साल पहले ही मैं वायरल हो गई थी। 4 साल पहले से मुझे लोग जानते हैं। और जो व्यूज़ आप मुझे आजकल में देख रहे हैं ना, ये मेरी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि मैंने यूट्यूब को ना थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था, वरना मेरे जो व्यूज़ है ना वो 50,000 60,000 40,000 30,000, ज़्यादा दूर में जाए मिलियंस भी हैं, लाखों भी हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती रहती हूँ सारे, ठीक है। और ये आज के नहीं है, ये जब सनोवर वाईटी पे आई भी नहीं थी ना, मेरे जब के व्यूज़ हैं, जब सनोवर ने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे चलते हुए, ये मेरी सारी पुरानी वीडियोज़ हैं। और आप इन पे से व्यूज़ चेक करें कि मेरे व्यूज़ कितने हैं, लाख हैं, मिलियंस हैं, हज़ारों हैं, 50,000 हैं, 60,000 हैं, 80,000 हैं, 70,000 हैं, 40,000 हैं, 30,000 हैं, 20,000 हैं। और ज़्यादा टाइम पीछे मत जाओ आप लोग, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत टाइम पीछे जाओ, अभी 1.5 साल पहले के ही मेरे व्यूज़ चेक कर लें। जब मैं अपने मेमनगढ़ वाले घर में ब्लॉगिंग करती थी तो मेरे व्यूज़ आप पे माशाल्लाह से 20,000 25,000 30,000 मेरे अपने कंटेंट थे, कंटेंट मेरा अपना था, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है ना ये आके करने की, लोगों को ना कि आपको उससे पहले आप उसकी वजह से वायरल हुई हैं, आप उसके से वायरल हुई हैं। तो मैंने कहा ये दिखाना थोड़ा लाजमी था। और मेरी जो आप ये बर्थडे की भी देख लो, जो मेरी बेटी की बर्थडे थी जो कि आज से मेरे ख्याल से 3 साल पहले, उस टाइम भी सनोवर वाईटी पे नहीं थी और कोई यूट्यूबर भी नहीं था, उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, देख लो। मेरा अपना कंटेंट है ना ये, मैं उनसे पहले ही वायरल हो चुकी थी। लेकिन मुझे वो तड़के लगाने की आदत नहीं, जो आजकल तड़के चल रहे हैं ना यूट्यूब पे और निरा जो झूठ बोला जा रहा है, असल में उसकी आदत नहीं है मुझे। अगर मैं वो तड़के डालूँ ना तो मेरे ख्याल से मेरे भी 25 30 40 50,000 तो मुझे ऐसे ही मिल जाए व्यूज़। लेकिन वो तड़के लगाने के लिए ना अपना आपकी जो पर्सनैलिटी है ना आपको वो ख़राब करनी पड़ती है, तो वो मैं यूट्यूब की वजह से ख़राब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा झूठ भी मैं बेनकाब कर देती हूँ यहाँ पे लोगों का, कि हमारी बाजी सनोबर बाजी ने कहा था कि मेरा नाम लेके कुछ लोग फेम ले रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल से कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, या ना आप कोई माधुरी दीक्षित है, ना कोई आप
आयज़ा खान है या कोई आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं आपका नाम लेके मैं व्यूज़ लूँगी। हाँ, आपका नाम लेके व्यूज़ मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको उसके लिए बहुत भारी रकम पे की है, ठीक है। अब बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अच्छा, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ अपनी ऑडियंस को। सनोवर जब ये मेरे पास आई थी ना, तो मेरे पास आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रकम मुझसे ली थी। कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, काफ़ी बड़ी रकम थी, ठीक है। जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे कोई किसी को फ्री में प्रमोशन नहीं देता, ठीक है ना। तो पैसे लिए थे उन्होंने, पैसे तो लिए, लेकिन जब मेरा एक अपना वो है, एक पर्सनली मेरा वो है थिंकिंग है कि जब आप किसी के साथ खा लेते हो ना बैठ के, तो फिर आपको ना उसकी ख्याल करना चाहिए। इन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम लेके भी, तो बहन इसी के पैसे तो दिए थे मैंने आपको, फिर अपने पैसे लिए क्यों जब आपको इतनी चिढ़ हो गई थी। असल में इनको ऐसा लगा कि मेरे व्यूज उस टाइम अच्छा नहीं लगे, तो इन्होंने कहा नहीं ये तो गलत हो रहा है। इनको ये ख्याल नहीं आया कि इसने मुझे पैसे भी दिए इस चीज़ के ही, इसी चीज़ के पैसे दिए थे ना मैंने आपको। और इसको मैं सनोवर को मैं बहुत पहले से जानती थी। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, अभी भी मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आप उनके घर नहीं जाती। तो नहीं भी, मैं बिन बुलाए किसी, बिन बुलाए तो मौत भी नहीं आती, आपको पता है ना। बिन बुलाए तो अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम जाते हैं, बिन बुलाए कैसे कोई किसी घर पहुंच जाएगा, ठीक है। और रही बात कि वो जब यहाँ पर आई थी ना, यहाँ पर तशरीफ़ लाती थी, तो मुझसे बड़ी रकम वसूल करती थी उसके लिए। और प्लस मेरी मेहनत अलग, वो तो मैं किसी देखो खाना खिलाना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर इंसान के इख्तियार में हो ना, लोग निवाले छीन लें दूसरे के मुंह से, आपको पता है ये इंसान के हाथ में नहीं होती, अल्लाह की ज़ात के हाथ में है कि किसी को खाना खिलाना हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ पाँव से हम मेहनत करते ना, मैंने बड़ी मेहनत की थी उसके लिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब सनोवर ने ये बात की थी ना कि मेरा नाम लेके व्यूज़ ले रही हैं जोहा ब्यूटी वाली। तो फिर आपने उसके आगे ये भी तो लगाना चाहिए था कि जोहा ब्यूटी वाली ने मुझे मोटी रकम भी तो दी है इस चीज़ के लिए। ये आप जो मुझसे आके सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल आप जाके वहाँ भी कीजिएगा कि आपने जोहा ब्यूटी से कितने पैसे लिए। वो बताएंगी तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। जब इतने लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना, अब जाके मुझे अपने आप को तो क्लियर करना पड़ेगा ना। लोग मुझे आके बोलते हैं कि आप उनकी वजह से आप ऐसी हैं, आपको जानता कौन था। तो ये कन्फ्यूजन तो मैंने दूर कर दी, ठीक है भाई। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना ये तड़के झूठ बोलना कि इनके इतने झूठ तो मैं इनकी वीडियो में सबूत के साथ दिखा दूंगी आपको, विद प्रूफ दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो इन्होंने झूठ अपनी वीडियो में इतने बोले हुए, तो क्योंकि जब तक झूठ ना बोले, तड़का ना डाले ना, तो वीडियो चलती ही नहीं है। ये डालना लाजमी होता है और हर यूट्यूबर डालता है, ठीक है। असल में वो तड़के वो झूठ हम डाल ही नहीं पाते। अब मेरे सर पे लगी थी चोट, आपको पता, अच्छा खासा मेरा अभी तक मेरे वो स्टिचेस के निशान यहाँ रखे हुए, काफ़ी तकलीफ होती है। अगर मैं वो कंटेंट चलाती उसमें खूब मिर्च मसाला डाल देती ना, तड़के डाल देती, हॉस्पिटल में वीडियो डाल देती, डॉक्टर सी रहे हैं उसको, खून निकल रहा है, रुइयाँ भरी हुई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितने व्यूज़ आने थे। सोच सकते हैं ना आप। मैं उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला डाल देती किरण, और फिर मैं आके घर में आके और नाटक करती कि आज बेहोश हो गई, आज सर दर्द कर रहा है, वो MIR करवाना पड़ेगा, तो पता नहीं क्या करवाना, CT स्कैन करवाना पड़ेगा, तो आज हम इसके लिए जा रहे हैं, आज पट्टी चेंज हो रही है, आज टाँके खुल गए, आज ब्लड बहुत आ गया, किरण गिर गई, किरण बेहोश हो गई। इस कंटेंट से मैं कितने कंटेंट बना सकती थी, आपको पता है, इस चोट से। लेकिन मुझे अल्लाह का डर है कि अगर मैं इतना बताती, खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये सब हो जाता, तो फिर मैं क्या करती। अल्लाह ने इतना करम किया, अल्लाह ने मेरी जान बचाई, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ हैं। उस टाइम भी लोगों को लग रहा था कि ये सब झूठ है। तो असल में पता है क्या मसला, आप लोगों को वही आदत है देखने की, तड़का, झूठ, मिर्च मसाला, वो हमसे वीडियो में डलता नहीं है। हम सीधे साधे सिंपल सी व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं, सच दिखाते हैं, जो रियल लाइफ में होता है ना, वो से आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। फिर भी उस पर लोग जो है ना वो तनकीद कर रहे होते हैं कि आपको जानता कौन है। तो भाई नहीं जानते ना, अच्छी बात है, लेकिन ये बता दूं कि 4 साल पहले से लोग मुझे जानते हैं और मेरी वीडियोस पे अच्छे खासे, जो अभी इनके व्यूज़ आ रहे हैं ना, इससे ज़्यादा मुझे व्यूज़ आते थे। ये मेरी अपनी गलती कि मैंने कुछ टाइम यूट्यूब को छोड़ दिया। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आप अगर यूट्यूब को छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम, तो वो आपका रीच डाउन कर देता है, तो उसको उठाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मैं वही कर रही हूँ, अपने चैनल को दोबारा से ग्रो करने के लिए, उठाने के लिए मैं वो काम कर रही हूँ। और मुझे अपने यूट्यूबरों में ना 2 बंदे बहुत अच्छे लगे यार, जो वाकई जेन्युइन बंदे। मैंने काफ़ी लोगों से परमिशन ली थी बहुत पहले, जब मेरा न्यू चैनल था, लेकिन किसी ने हक हलाल नहीं किया। वो पैसा लेके रख लेते थे, हक हलाल नहीं करते थे। उसमें चंद नामे हमारे बिलाल से परमिशन ली थी, वो मेरे पैसे खा गए थे, ठीक है। दूसरी ये थी छोटी सनोवर, इन्होंने भी मेरा पैसा ज़ाया किया, मुझे कोई इनसे फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक
कि इनसे हजम ही नहीं हो रहा था। मोटी रकम तो इनको आ रही अच्छी लग रही थी कि आई और वसूल कर ली, लेकिन उसके जो बदले में इनको देना था वो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। 2 बंदे बहुत जेन्युइन है जिन्होंने, मैंने पहली प्रमोशन ली थी गोपाल भाई से, दूसरी पहली मारे बिलल से ली थी। उस बंदे ने मुझे वो बंदा पर्सनली बहुत पसंद है, गोपाल भाई और सोनिया। वो जिससे लेते हैं ना पैसे, वो हलाल करते हैं आपके ऊपर, वो आपका काम करते हैं 100%। और ये होना चाहिए। अगर कोई बंदा मजदूरी कर रहा है ना तो अपनी मजदूरी अच्छी से करे ताकि उसके पैसे उस पर हलाल हो जाए, ठीक है ना, तो वो अच्छा लगता है। और अब जो निशा आई थी ना, निशा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। इंसान जब अपने साथ खा लेता है ना यार, तो बस उसका ही लिहाज कर ले, ज़्यादा नहीं। तो पैसा तो आने जाने वाली चीज़ें, आज आपके पास है कल मेरे पास है परसों किसी और के पास है, आने वाली चीज़ें यार। एक इंसान का एहसास होता है, एक इंसान की अच्छी दोस्ती होती है। आपने उस चीज़ का लिहाज भी नहीं किया था सनोवर, ठीक है। और जो लोग ये पूछ रहे हैं ना मुझसे, आप जाके उनके पास कमेंट्स करें और उनसे पूछें कि आपने किरण आपी से कितने पैसे लिए थे। कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने फी सबीलिल्लाह उनको प्रमोशन दे दी, फी सबीलिल्लाह आप वहाँ चली गई हैं। ज़रा पूछिएगा एक दफ़ा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कितने पैसे लिए थे और किस बात पे बात ख़राब हुई थी, इनको कितने और चाहिए थे मुझसे पैसे, ये सब मैं आपको विद प्रूफ बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई वो नहीं है, ठीक है भाई। ये हर बंदे की नेचर, हर बंदे का एक अलग अपना होता है, उसकी नेचर है, वो ऐसी करती है। जब मैंने इसको अपने मेकअप के लिए बुलाया था ना, 8,000 में मेरी इससे बात हुई थी, इससे बात भी नहीं हुई थी मेरी। तो इसके जो बीच में लड़का था ना एक, उनसे मेरी बात हुई थी, वही इसको लेके आता था मेरे पास। मेरी उससे 8,000 में बात हुई, वो इसको 6,000 देता, 2,000 वो अपने पास रखता। लेकिन ये आई, इसने बोला कि इस अच्छी मेरी बातचीत हुई, इसने अपना बताया, मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार बच्चे छोटे छोटे इसके। तो फिर इसने कहा आप मुझे पूरे पैसे दे दें, उसको नहीं दे। मैंने कहा मैं आपको 6-8 नहीं, मैं आपको 20,000 रुपये दूंगी। सच पूछ लीजिएगा इससे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने कहा मैं आपको 20,000 रुपये दूंगी। पैसों का क्या है यार, आज आपके पास कल मेरे पास, वही सब बात है ना। इंसान की आंखों में लिहाज होना चाहिए बस। ये सिर्फ इतना भी लिहाज कर लेती ना कि मैंने किसी के साथ बैठ के खाया है, अच्छी बातचीत है, वो भी बहुत होता है। मैं इतने सब कुछ हो गया, चलो अच्छी बातचीत तो थी ना इससे मेरी, ठीक है। इसने मेरे बारे में जो भी बोला कि वो व्यूज़ ले रही है, लेकिन मेरी चोट लगी। इस बंदी ने मुझे कॉल तक करके, मुझे काफ़ी लोगों ने मेरी तबीयत पूछी कॉल करके, इस बंदी ने मुझे कॉल करके, मुझे इतना दुख हुआ कि पैसा सब कुछ चीज़ है, मतलब पैसा ही सब कुछ, इनकी नज़र में तो पैसा ही सब कुछ चीज़ है भाई। इंसान की वैल्यू, दोस्ती, यारी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा। झूठ बोलो पैसा कमाओ, झूठ बोलो पैसा कमाओ, बस यही इनका है, ठीक है ना। तो जो लोग मुझे तनकीद करते हैं ना, आप ज़रा वहाँ से जाके कर लीजिए। और इनसे मुझे प्रमोशन नहीं मिली, इनसे मुझे 2,000 सब्सक्राइबर 3,000 सब्सक्राइबर मिले बस, ठीक है ना। ये मेरी जो अब जो मैं करती हूँ, मेरी अपनी मेहनत है, मैं अपने हाथों से अपनी मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ। और जो रियल होते हैं, जो सच्चाई होती है, मैं चाहूँ ना मैं भी आए दिन के कोई ना कोई फसाद घर में डालूँ, वो लोग ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, मज़े ले लेकर देखेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सब आप लोग भी बताइएगा, ये बात हकीकत है ना। शशके तो देखते हैं ना लोग, चस्के देखते हैं ना लोग, मिर्च मसाला देखते हैं, ये है ना हकीकत। तो आप लोग भी बताइएगा। लेकिन हम सीधी सादी ब्लॉगिंग करने वाले, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होगी, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। जितना नसीब में है ना रिस्क, वो मिलेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। इंसान जितना पीछे भागता है ना, रिजल्ट और पीछे दूर भागेगा। जितना आपके नसीब में है आपको बैठ के मिलेगा, मेहनत करें। जो नहीं है नसीब में, पीछे भागते रहो, झूठ बोलो, तरले डालो, नहीं मिलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े यूट्यूबरों का जवाल देखा है, जो आसमान से नीचे गिरे, उसमें सोनिया गोपाल है। मैंने इनका उरूज भी देखा था, मैं इनका जवाल भी देख रही हूँ अब। क्यों? गोपाल भाई ऐसा बताता कि कुछ भी डाले वो वायरल होता था। बच्चे की नाकें बह रही हैं, बच्चे पोटियाँ कर रहे हैं, बच्चे यहाँ नंगे फिर रहे हैं, वो वायरल होता था। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से व्लॉग बनाते थे, आज भी ईमानदारी से बनाते हैं। लेकिन उनकी एक गलती उनका पूरा पूरा करियर जो है ना वो तबाह कर दिया, पूरा करियर उनका तबाह हो गया। वो जिन्होंने एक लाइव लगा के सोने को मारा था, ये उनकी गलती थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी। जो गलत है वो गलत है। बाकी वो बहुत नाइस लोग हैं, किसी के लेने में ना किसी के देने में, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। मैं पर्सनली एक वाहिद वो यूट्यूबर है जिसको मैं लाइक करती हूँ, गोपाल और सोनिया। एक उनका जवाल मैंने देखा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर जो बहुत झूठ बोलते, जो मिलियंस में जाती थी, उनका भी जवाल मैंने देखा है। और जो लोग अब झूठ बोल बोल के बीमारी का नाटक कर रहे हैं ना, वो भी 7,000 8,000 व्यूज़ पे आ गए थे, तो फिर उन्होंने ये बीमारियों के नाटक खेले।
तो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर, क्योंकि झूठ जो है ना वो एक लिमिट तक चलता है यार। आप 1 साल चला लेंगे, 2 साल चला लेंगे, लोगों को आदत पड़ जाती है फिर कि नहीं यार ये झूठ ही बोलता है, ये मिर्च मसाला डालता है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होता, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं होता। तो वो वही कहावत कि शेर आया शेर आया शेर आया, फिर जब हकीकत में आता तो लोग यकीन नहीं करते। तो ये यूट्यूबर कुछ यूँ ही करते हैं, फिर जब ये करते हैं तो फिर इनके व्यूज़ गायब हो जाते हैं, फिर ये नया ड्रामा शुरू करते हैं। तो बेहतर नहीं है, एक सच्चाई के रास्ते पे चलो, जितने मिलेंगे मिलेंगे, आपका नसीब है, जितने नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खत्म बात। बस ये इतना सा फंडा है। तो मैंने कहा क्लियर कर देती हूँ भाई, जब वो YT पे नहीं थी ना तब मेरे लाखों व्यूज़ आते थे, मिलियंस भी आए, ठीक है ना। मैंने अपनी मेहनत से अपना कंटेंट, कोई मिर्च मसाला, कोई तड़का, कोई शशका, ये चीज़ नहीं डाली है। तो हम जब भी फेमस थे, इनके आने से पहले ही हम फेमस थे, इनके आने से पहले मैं लाखों में सैलरी लेती थी, ठीक है ना। इन्होंने फेमस नहीं किया मुझे, मैंने कहा ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आप वहाँ जाके भी सवाल जवाब कीजिएगा कि कितने पैसे लिए थे, फ्री में गई थी या पैसे लिए थे, ठीक है, ये ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका जवाब दूंगी, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जो न्यूज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।